हेलो। हाँ जी, मोहम्मद अनस जी बोल रहे हैं? जी कैसे हैं आप प्रेमजीत भाई? जी, मैं प्रेमजीत बोल रहा हूँ, प्रेमजीत खरोही। जी जी तो आपकी इजाज़त हो तो मैं रिकॉर्डिंग पे लगा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल आप जी लगा लीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए है, तो आप मुझे भी भेज दीजिएगा। जी जी ठीक है। एक मिनट। हाँ जी फरमाइए। जी, तो उस टॉपिक पर जो जीवन का उद्देश्य क्या है, वहाँ से शुरू करें या कहाँ से आप शुरू करना चाहेंगे? अच्छा, वैसे आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस आ रही है। अच्छा, मेरे यहाँ से नॉइस आ रही है? हाँ, मेरी तरफ से तो नहीं है ना कोई दिक्कत? ना, आपकी तरफ से तो नहीं है। मैं थोड़ा देखता हूँ एक दूसरे जगह में जाकर। जी अभी कैसी है? जी अब तो बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, तो जी बताइए। जी आप कह रहे थे कि मैं सबूत दूंगा, तो आप शुरू करिए। हाँ जी आप जीवन का उद्देश्य क्या है, इसी से शुरू करते हैं, क्योंकि उसी से सब चीज होगी ना फिर। जी तो आप बताइए कि जीवन का उद्देश्य आपके हिसाब से या कुरान के हिसाब से क्या है? जी, जीवन का उद्देश्य तो यही है कि इंसान जो है, जैसे मैं अगर अपने आप को देखूं, तो मैं अपने आप को देखता हूं तो मेरा शरीर बनाया हुआ है। जी हाँ, इससे ये पता लगता है कि या मैं जितनी भी चीज़ें देखता हूँ, सब चीज़ें मुझे बनी हुई दिखाई देती हैं। जी कोई भी चीज़ ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही कि भाई कि मैं ऐसा खुद बन गई हूँ। जी हाँ, कोई भी चीज़ ऐसा सबूत नहीं दे रही, अपने अंदर हकीकत को छुपाए बैठी है। जी मेरा तो नजरिया ये है। हाँ नहीं, ये तो हो गया नजरिया, लेकिन एम क्या है लाइफ का, जीवन का एम क्या है? जीवन का एम ये है कि ईश्वर ने जो है हमें इम्तिहान के लिए भेजा है। हाँ, तो मतलब किस एग्जाम के लिए? जैसे कि ईश्वर ने कुरान में कहा है कि हम आपको हर तरह से आजमाएंगे। इसलिए जी ठीक है, हर हालात आपके पास भेजेंगे, चाहे वो गरीबी हो चाहे अमीरी हो। अमीरी से भी आजमाएंगे, गरीबी से भी। नहीं, वो तो है, लेकिन वो हमें क्यों आजमाना चाहते हैं? उनका क्या एम है हमें आजमाने? तो ये तो देखिए, बस सोचने का फर्क है। आप देखिए, ईश्वर ने हमें जिंदगी दी, कितनी अहम बात है ये। मतलब मैं कुछ हूँ, मेरा वजूद है। अगर मुझे बनाते ही ना, हाँ तो मेरा वजूद ही ना होता, ठीक बात। जी हाँ, सवाल यही उठा है कि उसने हमें हमारा जो वजूद बनाया है, उसने क्यों बनाया? उसको क्या जरूरत पड़ी? जी वो भी बताया क्यों बनाया। अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने तुम्हें इसलिए बनाया कि हम तुम में फैसला करें कि कौन तुम में गलत है और कौन सही है, और हम फिर तुम्हारे में फैसला कर देंगे। नहीं तो मतलब वो क्यों करना चाहता है? हमारे उसको क्या मिलेगा हमारा फैसला करने से? देखिए, हमें पैदा करने से, फिर हमारा फैसला करने से। मैं बताता हूँ ना उसे क्या मिलेगा। देखिए क्या नाम है, जैसे फरिश्ते हो गए मिसाल के तौर पे, तो फरिश्ते जो है अल्लाह के पास ही हैं। तो वे गलती नहीं कर सकते, मतलब इजाज़त तो उन्हें भी है, लेकिन जब वो अल्लाह के पास है, उनके पास एक हकीकत है, वो कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते। लेकिन ईश्वर ने एक ऐसी क्रिएशन को क्रिएट किया जिसे समझ दी, इजाज़त दी सही गलत को करने की और समझ के मानने की। ईश्वर ने खुद कहा कुरान में कि मेरे नेक बंदे वो हैं जो समझ कर मानते हैं। जब मेरी आयत उतरती है ना, तो सीधा माथे नहीं टेक देते, समझ कर मानते हैं। तो अल्लाह ताला उन्होंने नेक बंदे कहा अपना, समझ के मानते हो। नहीं तो मैं वही तो आपकी समझ पूछ रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने इस क्रिएशन को अपने किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया? उनको क्या जरूरत पड़ी हमें पैदा करने की, फिर हमारा फैसला करने की, फिर हमें किसी को नरक और किसी को स्वर्ग में डालने की? मतलब क्या ऐसी उनको क्या जरूरत आन पड़ी? देखिए, देखा जाए तो ईश्वर को किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, उसने मैं इस चीज को देख रहा हूँ, ईश्वर ने हम पे रहम करा है, एक करम करा है हमें बना के। अरे नहीं, हम तो थे ही नहीं ना, हम पे रहम कहाँ से कर दिया? हम तो थे ही नहीं। हम थे नहीं, लेकिन हमें बनाया तो है ना, हमें पता तो लगा ना, हमें पता लगा बाद में। हाँ, तो क्वेश्चन यही है अच्छा कि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को
तो वो उसने हमें क्यों बनाया, मतलब उसको क्या जरूरत आन पड़ी हमें बनाने की, सवाल ये है। अच्छा। हाँ, जैसे हम नहीं थे उसने हमें नहीं बनाया, वही था, अब उसको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उसने हमें बनाना। उसने सोचा कि हम चलो मैं इनको बनाऊं, तो उसकी कोई अपनी जरूरत होगी ना, उसकी कोई अपनी इच्छा होगी, उसके पीछे अपना कोई एम होगा उसका, जो वो पाना चाहता होगा, जो नहीं बनाए हो नहीं सकता है मिलता कि होगा। आप समझ नहीं पा रहे हो सकता है। देखिए अल्लाह ताला ने बिल्कुल साफ कहा है कि हमने तुम्हें बनाया ताकि हम तुम में फैसला कर सकें कि कौन सही है और कौन गलत है। ये तो आप एम नहीं बता रहे ना, ये तो आप उनका वो बता रहे हैं जो वो कर रहे हैं। जैसे मैं जी वो समझ गया आप क्या कह रहे हैं, मैं समझ गया, वो मैं वो बता रहा हूँ, लेकिन जी हाँ, जैसे मैं कोई काम करने जा रहा हूँ, है ना, जैसे मैं कोई काम करने जा रहा हूँ जी, तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई मैं काम करने जा रहा हूँ, मैं काम ऐसे करूंगा, मैं ये काम मैं ऐसे ऐसे करूंगा। लेकिन जब आप पूछ रहे हैं कि भाई मैं ये काम करने ही क्यों जा रहा हूँ, तब तो मुझे वजह बतानी पड़ेगी ना कि भाई इस काम को करने में क्यों जा रहा हूँ। मेरा तो भाई ये वो तो क्रिएटर है, वो तो क्रिएटर है, वो तो जो चाहे वो बनाए। अरे सर नहीं कह रहे भाई, वो क्रिएटर है, वो जो चाहे बना सकता है, बिल्कुल। सवाल इसी बात का है कि उसने क्यों चाहा हमें बनाने के लिए, उसको क्या ऐसी इसकी जरूरत आन पड़ी, क्या ऐसी इच्छा हो गई कि चलो मैं आदम जात को बनाता हूँ। वैसे मेरा तो ये है कि मैं तो इस चीज को जानना की भी वो नहीं रखता कि भाई मुझे इंटरेस्ट हो कि भाई उसने क्यों बनाया है मुझे, मतलब वो उसका क्या मकसद था बनाने का। ये तो मुझे पता है कि बनाया किस मकसद के लिए बनाया, लेकिन उनकी क्या मंशा थी, उनकी क्या मंशा थी उसे मैं खुद भी जानना नहीं चाहता। क्यों नहीं जानना चाहता? क्योंकि क्या नाम है, जो उसने हम पे रहम किया है ना बना के, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। चलो ठीक है, आप तो जानना नहीं चाहते तो चलो आपकी तो इच्छा नहीं है जी। वैसे जो आपने जो सवाल करा मैं इसके बारे में और गौर करूँ। अब जिनकी इच्छा है जानने की जी, तो आप कुरान से बताइए, क्या अल्लाह ताला ने कुरान में कहीं बताया है कि भाई मैंने क्यों आदम जात को बनाया अपने लिए, मतलब उसका अपना क्या है? नहीं अपना तो कुछ नहीं बताया कि भाई मेरी क्या इच्छा है, मैं क्यों बना रहा हूँ। हाँ तो चलो ये आपने स्वीकार किया, अच्छी बात है। लगभग सभी मुस्लिम इस बात को थोड़ी जद्दोजहद के बाद स्वीकार कर ही लेते हैं कि भाई हमें नहीं मालूम और कुरान में भी लिखा हुआ नहीं है, पर किसी हदीस वगैरह में भी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं। जी। हाँ तो अब आप एक बात तो सुनिए कि जब हमें इसके एम के बारे में तो मालूम नहीं है, तो अब ये बात सही नहीं हो सकती कि भाई हम क्या करें जो कि वो जो चाहता था अपने लिए वो पूरा हो जाए। अब ये सारी बात अधूरी रह जाती है, इसीलिए जी एक मिनट दोबारा बताइएगा वो। हाँ, इसको ऐसे समझें कि समझो कि मैंने आपको बनाया, जी ठीक जी, और मैंने आपको क्यों बनाया आपको मालूम नहीं, मतलब उससे मुझे क्या मिलेगा वो आपको मालूम नहीं, और मैंने आपको बताया भी नहीं और आपने पूछा भी नहीं। अब आप कैसे जिएंगे ये आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि मुझे क्या चाहिए आपसे। तो जब मुझे क्या चाहिए आपसे आपको ये बात मालूम नहीं है तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कैसे जीना चाहिए। आप तो मेरे मोटे मोटे जो मैं बोलूंगा कि हाँ भाई अभी इतने बजे खड़े हो जाओ, ये खाओ वो नहीं खाओ, ये वाला कपड़ा पहन लो वो नहीं पहनो, इससे ऐसी बात करो उससे नहीं करो, चलो 10 बार ये काम करो 20 बार वो काम करो, मतलब तो आप तो ऐसे हो गए कि जैसे मैंने आपको पैदा करके एक कुछ नियम बना दिए, जैसे लोग रोबोट पैदा करके इसके नियम बना देते हैं ना कि इन नियमों में रोबोट ऐसे ऐसे काम करेगा। जब कोई उसको बुलाएगा तो वो जाएगा, जिसका कहना मानने के लिए उसमें नियम लिखा होगा उसका कहना मानेगा, उसकी कमांड सुनेगा मानेगा। मतलब ऐसा मैंने आपकी स्थिति एक रोबोट से ज्यादा नहीं हुई। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि आप कुछ करें, अब मैंने आपको बनाया आप कुछ नहीं करें, मैं आपको उठा के कहीं दोजख में डाल दूं या कहीं स्वर्ग में डाल दूं, नहीं डाल रहा हूँ, मेरी ही क्रिएशन है, स्वर्ग नरक भी मैंने ही बनाया। अभी ये सब क्या, ये तो मतलब ये आपको लगेगा नहीं कि ये आदमी फंकी है? नहीं आपने जो दोनों बात कही ना दोनों ही कुरान से टकरा रही है। हाँ देखो जी अब मैं बात करता हूँ, एक मिनट थोड़ा कुरान को थोड़ा साइड रख दीजिए ना। अच्छा तो उसमें तो इस सवाल का जवाब है नहीं ना, तो उसको तो हम बीच में ले नहीं सकते। इस मामले में जिन सवालों का जवाब उसमें है उन मामलों में हम उसका मार्गदर्शन ले सकते हैं कि वहाँ ऐसा बोला है तो वहाँ ऐसा बोला ऐसे करके। इस मामले में आपने पहले ही डिनाई कर दिया कि इस सवाल का वहाँ कोई जवाब नहीं है।
नहीं नहीं, देखो जैसे कि आपने जी, वो तो हम नहीं जानते कि ईश्वर को उस हमें बना के क्या मिलेगा। हाँ, तो वो आप नहीं जानते ना, तो इस मामले में, और कुरान भी नहीं जानती है। लेकिन ईश्वर ने ये बताया है कि हमने ये जो सब चीजें ना, ये खेल तमाशे के लिए नहीं बनाई, ये बिल्कुल हक बनाई है। नहीं, फिर नहीं, देखो उसका तो जवाब ही नहीं है ना, उसका जवाब देने की आप कोशिश क्यों कर रहे हैं, ना दें तो गलत ही हो जाएगा। जब ये सवाल का जवाब नहीं है। अच्छा, माफी चाहता हूँ, आपकी आवाज नहीं गूंज सी रही है, वो आ नहीं रही साहब। आवाज नहीं आ रही है जी, अभी? मतलब मोटी सी हो रही है ना आवाज, वो समझ में नहीं आ रही। मोटी सी तो कहाँ जाऊँ, वैसे टावर तो यहाँ ठीक है, कुछ अच्छी बात हो रही होगी रास्ते की। अभी आ रही है ठीक? जी जी, अब आ रही है। हाँ ठीक है। तो मैं कह रहा था कि जिस सवाल का जवाब कुरान में नहीं है और आपको भी नहीं मालूम, तो उसके लिए मैं और आपको डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि मैं और आपको एक जिंदा चीज है और अल्लाह ताला सामने मौजूद नहीं है, उसकी जो मौजूद है किताब, उसमें उसका कोई आंसर नहीं है, तो उसको हम बीच में नहीं ले सकते इस सवाल के लिए। दूसरे सवालों के लिए ले लेंगे अगर उसका जवाब उसमें है, तो ये देखने के लिए कि जी, मैं उसी का तो दे रहा था, वो जो आपने दो बात जो कही थी ना, उन दोनों का तो है। जैसे कि आपने कहा कि एक मकसद के लिए बनाया है, मतलब ईश्वर को क्या मिलेगा इससे, ये तो नहीं है। और हो सकता है कि हो, मेरे ध्यान से निकल रहा हो, पढ़ना पड़े, पूछना पड़े, लेकिन हमें किसने बनाया है? ईश्वर ने हमें। जी, आप पूछ के पढ़ के बता दीजिए, वो कोई जल्दी नहीं है कि आप अभी बताएं। जी 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 जी, मैं तो खुद खुशी हो रही है, मैं बात कर रहा हूँ, कुछ सीखने को मिलेगा। जी जी जरूर जी। अब दूसरे बात को लेते हैं। अब इस बात को लेते हैं कि हम ये कैसे जाने कि जो आप पढ़ रहे हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से है और वैसी ही है जैसे उन्होंने बोली। तब इस बात को कैसे इसको फाइनल किया जाए? जी, क्या बात की आपने? कुरान की बात कर रहे हैं? किताब जिसका नाम कुरान हो, बाइबल हो, जी, वेद हो, कुछ भी हो, नाम कुछ भी रखा हो, जी, क्योंकि अब हम ये बात कैसे इसको कंफर्म करें अपने जीवन में, क्योंकि हमारे सामने की घटना तो ये है नहीं। जी, हमसे तो अल्लाह ताला ने कांटेक्ट किया नहीं, जी, है ना। तो अब हम कैसे इस बात को जानें कि ये जो किताब है ये अल्लाह ताला की ही है? अच्छा। हाँ, देखिए, सबसे पहली तो चीज यही है कि इंसान जो है जब किसी भी धर्म में पैदा होता है, वो उसी को ही फॉलो करता है, उसके लिए वो परफेक्ट है बिल्कुल। और दूसरे का धर्म जो है वो गलत है, ये नजरिया है। सवाल ही नहीं है, उसमें तो मेरा कोई सवाल ही नहीं है। जी, उसमें तो मान्यता में मेरा कोई सवाल नहीं। कोई आदमी लकड़ी को लोहा माने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी है उसकी, उसको अच्छा लगता होगा, मानता होगा, ठीक है। हम थोड़ा लॉजिकली जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सही और गलत के मापदंड है, मान्यता के मापदंड में नहीं, है ना। अभी तो आपका पिता ही है, वो चाहे कितनी गलतियां करे, आप उसके साइड लेंगे हमेशा, ठीक है। वो तो उसमें मेरा सवाल भी नहीं है, वो मर्जी है उसकी, क्योंकि वहाँ ये सवाल नहीं उठ रहा है कि ये आदमी सही है कि गलत है। अगर सही और गलत की बात उठेगी तब फिर ये बात होती है, आप कैसे जाने कि सही है कि गलत। तो इस तरह से आपकी अगर केवल मान्यता है कि भाई जो कुरान है वो अल्लाह ताला की लिखी है, तो आपकी मान्यता में मुझे कोई सवाल नहीं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि उसका सबूत दो मैं कि वो खुदा की है? हाँ, अच्छा, वही बात है ना। लेकिन अच्छा, जब हम उसको सामाजिक रूप से रखेंगे तो हमें कुछ तो ऐसा वहाँ पे रखना पड़ेगा ना, जिससे ऐसे लोग जो वहाँ पैदा नहीं हुए, जिनकी मान्यता भी नहीं है। जी, लॉजिकल बातें हैं कुरान में। जी, जैसे कि अल्लाह ताला ने मिसालें दी हैं बहुत सी। एक आध बताइए। जी, मैं बताता हूँ, बहुत सी है, एक आध क्या है, कोई ऐसी बताइए जिसे अभी हम कंफर्म कर सकें, जी, मैं और आप। जी, ईश्वर ने कहा कि हमने जानदारों को पानी से बनाया। जानदारों को पानी से बनाया? जी, नहीं समझा नहीं। तो इसको मैं कैसे कंफर्म कर सकता हूँ कि चांद और तारों को पानी से बनाया? मतलब आपने साइंस नहीं पढ़ी है? नहीं, साइंस वाले भी कोई नहीं बोलते हैं जी। मैं साइंस का ही स्टूडेंट ही रहा हूँ, मैंने बीएससी साइंस ही किया है, साइंस वाले भी नहीं बोलते ऐसा
लेकिन हम तो कह रहे हैं कोई ऐसी चीज बताइए, क्योंकि साइंस तो अभी आई है ना, 100-125 साल से। जी जी। कोई ऐसी बात बताइए जो मैं यहाँ पे बैठा हूँ अभी इस दुनिया में, और मैं इस दुनिया की कोई बात बताइए जहाँ तक मेरी पहुंच हो, मैं कंफर्म कर सकूँ। चांद तारे तक तो मेरी पहुंच गई, तो मुझे दिखाई देते हैं। अच्छा, मतलब क्या नाम है, ईश्वर ने कहा कि हमने जो है दुनिया को हक बनाया है। दुनिया को क्या बनाया? हक बनाया है, यानी कि ये चीज जो भी चीज बनी हुई है दुनिया के अंदर, जितनी भी चीजें हैं वो सब ऐसे ही नहीं बन गई हैं, उन्हें हक के तौर पे बनाया है। नहीं, हक से मैं मतलब नहीं समझा। हक से बनाया का मतलब क्या है? यानी कि जैसे एक वो होता है ना, फैक्ट होता है, फैक्ट साइंस के जो होती है ना, एक तो थ्योरी होती है, एक फैक्ट होता है। नहीं, वो उसकी बात नहीं करें, वो तो हमने पहले देख लिया कि हर चीज बनी हुई है जी। अब इसको किसी ने बनाया होगा या इसका कोई बनने का प्रोसेस होगा, वो हमें नहीं पता, पर बनी हुई पर सारी चीजें बनी हुई दिख रही है, ये दिख रहा है। और ये तो सभी धर्मों में लिखा हुआ है कि भाई ईश्वर है, उसने दुनिया को बनाया। तो फिर हम खाली कुरान की बात क्यों माने? ये तो बहुत सारी किताबों में लिखी हुई है। हाँ, तो कॉमन जितनी भी आसमानी किताबें तो उसी की तो है, वेद भी उसी की है, बाइबल भी उसी की है। नहीं समझे नहीं, उसी की तो नहीं है ना, उसी की एक ही जैसी होती है, अलग अलग थोड़ी है। नहीं, उस कानून को बाकी नहीं रखना था ना ईश्वर को। नहीं, खुद कहा है कुरान में कि क्या नाम है, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। नहीं, देखो, अगर उसकी होती तो उसकी बातों में बदलाव थोड़ी ना आएगा कि अभी वो बोलेगा तो कुछ और होगा, 10,000 साल बोलेगा तो कुछ दूसरी बात। नहीं, वो तो इंसानों ने करी है ना मिलावट, वो तो इंसानों ने मिलावट की है। मैं कह रहा हूँ हिफाजत जो करी है वो कुरान की हिफाजत करी है। नहीं, तो उसने खाली कुरान की हिफाजत क्यों करी जब बाकी भी उसी के साथ? क्योंकि वो जो कानून था वो उस वक्त तक के लिए था सिर्फ, और अब जो कानून है वो क़यामत तक के लिए है। नहीं, तो ऐसा करके कि मतलब वो अपने कानून बदलता रहता है बीच में। देखो, जब जैसे मिसाल के तौर पे जब मूसा अलैहिस्सलाम पे किताब उतरी, ईसा अलैहिस्सलाम पे उतरी, तो अब जो दूसरे पे जो उतरी है ना, जो पहले की थी, अब दूसरी वाली पे ईमान लाना था उन्हें, उसे एक्सेप्ट करना था कि जी। पर हमारा जो सवाल है ना उस पर हम रहे हैं, जितनी भी किताबें लिखी गई हैं वो किन्हीं न किन्हीं तो उतरी है ही, और किन्हीं ने कितनी लिखी है जी, लिखी तो है, वो आयत तो उतरी है इंसान के ऊपर। हाँ, सारी की सारी बातें इंसान पर ही उतरी है और इंसान ने ही लिखी है जी। हाँ, सवाल इसी बात का है कि हम कैसे माने कि जिस इंसान में से वो आयत उतरी है, जिस इंसान ने लिखी वो सही आयत उतरी, नंबर 1, दूसरा उसने सही समझी, नंबर तीसरा उसने सही लिखी क्या? पर ज्यादातर तो ये है कि जिससे उतरी उसने लिखी नहीं है, लिखी किसी और नहीं है, और बोलने के 125-200 साल बाद ही लिखी गई है लगभग सारी किताबें, और छपी तो वो अभी है कुछ समय पहले ही। तो कहने का मतलब इतने सारे प्रॉब्लम होने में भी कैसे हम मान लें कि उसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सब सही है? क्योंकि कुछ टकरावता मिलता नहीं है ना, कुछ भी चीज टकराती हुई नहीं मिलती। नहीं, एक ही किताब है तो एक ही किताब में क्या टकराती हुई मिलेगी? हमें तो अपने जीवन से देखना है ना कि हमें ऐसा क्या दिख रहा है उस किताब में कि हमें वो लग रही है कि वो सही किताब है, क्योंकि उसमें दलीलें दी गई हैं। हाँ, तो फिर दलील दीजिए ना आप ऐसी जिसको मैं अभी चेक कर सकूँ, ऐसी कोई दलील दीजिए। अच्छा, जैसे चले में एक खुदा की दलील दी है, जैसे कि सब मजहब में ये टॉप पे तो एक खुदा ही है। आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही है, लेकिन ये तो दलील थोड़ी ना हुई। अच्छा, ये तो स्टेटमेंट है ना, दलील को दीजिए ना जिससे मैं चेक कर सकूं अभी इस समय। अच्छा, हाँ, मतलब कुरान तो आपको याद है ना पूरी, या कुछ हिस्सा रह गया जो अभी नहीं पढ़ा आपने? नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि अल्लाह ताला ने कहा कि हमने जानदारों को पानी से पैदा किया है, लेकिन आप इस पे बारे में बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, इसके बारे में साइंस भी बात नहीं करती है। जानदारों को केवल पानी से पैदा किया ऐसा तो दिख नहीं रहा, बहुत सारी चीजें जी। साइंस कह रही है कि ये पूरी दुनिया जो है गैस और सॉलिड और लिक्विड तीनों से मिलके बनी हुई है।
हाँ, तो आप खाली पानी से क्यों बोल रहे? पानी तो लिक्विड है, इसमें तो गैस जीवन का पनपा है नहीं, वो तो जो उसके जो पदार्थ हैं वो तो सब मिलके ही बनेंगे, लेकिन हाँ, जहाँ जीवन पनपा है वो तो पानी में ही पनपा है ना। नहीं, केवल पानी से नहीं बनता ना, केवल पानी हो बाकी चीज ना हो तो कैसे बनता है? पानी भी चाहिए, ये सही बात है। तो हाँ, तो अब ईश्वर जो है वो साइंस थोड़ी पढ़ाने के लिए किताब उतारी है कि सारी चीज डिटेल से बताएंगे। तो इसीलिए मैं आपको कह नहीं रहा कि आप साइंस वाले डिटेल दें, आप ऐसे डिटेल दें, ऐसे दलील दें जिसमें साइंस में जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंस तो भी आया है और लोग तो ये आपका ये किताब तो 1400 साल पुरानी है। अच्छा, हाँ, तो उसमें थोड़ी ना आदमी साइंस में जाके देखते, जब आदमी इसको पढ़ता आज से 200 साल पहले तो वो कैसे पैक करता है? असल में लोगों के माइंड सेट होते हैं, अब लोगों के इंटरेस्ट होता है, किसी का साइंस में होता है, किसी का हिस्ट्री में होता है, बायोलॉजी में होता है। अब जो मुझे टच करी कुरान में वो साइंस ही करी थी। नहीं, मेरा किसी में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा सच में इंटरेस्ट है। तो क्या उसमें कोई ऐसी चीज है जिसे मैं अभी कंफर्म कर सकता? क्योंकि अल्लाह ताला ने उसमें वो चीज तो नहीं लिखी होगी कि आज से 1400 साल बाद साइंस आएगी फिर लोग इसको देखेंगे भाई साहब, तब तक लोग क्या करेंगे? वो तो जब से लिखी है हर समय के लिए होनी चाहिए ना। हाँ, तो मैं उसको साइंस के अलावा, चलो समझ लो मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं, मुझे नहीं पता साइंस क्या बोलती है, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं कैसे जानूँ कि इसमें कोई ऐसी बात जो मैं खुद कंफर्म, ऐसी बात बताइए। अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने तुम्हें बनाया और फिर हम तुम्हें मौत देंगे और फिर हम तुम्हें दोबारा बनाएंगे। हमने तुम्हें बनाया और हम तुम्हें मौत देंगे और हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे। नहीं, ये तो पहले से होता चला आ रहा है, ये तो कुरान जब लिखी उसके पहले भी लोग पैदा होते थे और रहते थे और मरते थे। ये वाला कानून तो पहले से, ये इसमें कुरान में लिखने की जरूरत थी, ये तो पहले की किताब नहीं था। नहीं, तो आप बात नहीं समझ रहे ना, आप इसके ऊपर बात करिए ना कि दोबारा कैसे पैदा होगा इंसान। अरे सर, मौत के बाद दोबारा जिंदा किया जाने की बात कही इसमें। अरे सर, पुनर्जन्म हो गया ना जी। नहीं, पुनर्जन्म तो हुआ है, लेकिन वो अब वो ये दुनिया नहीं है, अब तो इम्तिहान का दिन है वो। अरे ठीक है, जैसे ये दुनिया बनाई ऐसे फिर एक दूसरी दुनिया बनाएंगे, उसमें फिर से पैदा कर देंगे। और एक तो ये बात सोचने गलत है, क्योंकि उसी को कैसे पैदा करेगा? वो तो दूसरी दुनिया बनाएगा तो दोबारा से इंसानों को बनाएगा ना, इनको कैसे बनाएगा? किसको? अरे भाई देखो, जैसे आपने अभी एक घर बनाया जी, तो जब आप तोड़ देंगे तो दूसरा घर बनाएंगे ना। हाँ, उसी घर को फिर से कैसे बना लेंगे? अच्छा, दूसरा घर कैसे बना देंगे? हाँ, दूसरा घर बनाएंगे ना आपको। हाँ, तो वो तो और भी आसान है, वो तो और भी आसान है। जब एक बार वो बन जाएगा, जब पहली बार बिना देखे बनाया था, हाँ, और जब दोबारा बनाएंगे तो अब तो हम कलाकार हो गए ना उसके, अब तो और भी आसान है। ये चीज बिल्कुल आसान है। तो भाई अल्लाह ताला तो जब दोबारा बनाए तो दूसरा आदमी बनाएगा ना, ये वाला आदमी को क्यों बनाए? हाँ, तो दूसरा बनाएगा और वो अपनी इच्छा के हिसाब से। नहीं, दूसरा क्यों बनाएगा? दूसरा क्यों बनाएगा? अब उसने जो दुनिया में जितने भी अच्छे काम करे हैं, बुरे काम करे हैं, उसका फल मिलेगा। अरे सर, उसको उसका फल देगा और बात खत्म हो जाएगी। फल दे दिया और जब तक फल खत्म हो गया बात खत्म हो गई, दुनिया खत्म। आपकी आवाज साफ नहीं आती है। हाँ, अच्छा, आवाज साफ नहीं आ रहा है जी? अभी आ रही है जी, अब सही आ रही है। हाँ, सवाल इस बात का है कि वो जब वो दूसरी दुनिया बनाएगा तो उसकी इच्छा की बात है ना, तो उसकी इच्छा हो जाए कि चलो भाई अब ये स्वर्ग में सब खत्म करो, चलो हटाओ, सजा नहीं देनी है, तो आप रोक लोगे क्या उसको? नहीं, अल्लाह ताला ने खुद कहा है ना कुरान में। अब देखो, फिर बात कुरान से टकराती है। अरे भाई, अल्लाह ताला ने कहा कि हम इसमें कोई शक नहीं है, हम ये काम को जरूर करेंगे। अरे सर, उसकी दुनिया है, वो जब चाहे बदल दे अपनी बात, आप कौन होते हैं उसको पूछने वाले? नहीं, अब ये बात टकरा रही है। वो कह रही है कि वो कह रहा है कि मेरे कानून है ना, वो बदलते नहीं है। अरे उसका कानून है, जब उसने कुरान के पहले की किताबों में दूसरे कानून लिखे हैं और कुरान में दूसरे कानून लिखे, बदले ना तभी तो। जैसे मिसाल के तौर पे क्या कानून था पिछली किताबों में? आप ही बता रहे थे, मुझे क्या पता। मैंने ही पूछा था आपसे कि पीछे की किताबें आ रही हैं तो ये क्यों लिखी? आप ही ने बताया कि कुछ बदल दिए, कुछ बदला हुआ था, वो अभी तो लिखा है। वक्त के हिसाब से, जैसे अब मैं बताता हूँ आपको, अब हर कंट्री में अलग अलग लॉ है।
मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान में आपसे पहले जो लॉ थे वो पुराने थे, लेकिन जिस तरह से माहौल चेंज होता है, बिगाड़ आता है, तो नए नए लॉ बनते हैं। अरे वो तो आदमी की बात है, आदमी तो अज्ञानी है ना, आदमी को इतना तो हम ज्ञान भी तो नहीं है, इंसान ही है आदमी ना, को समझ इंसानों के लिए लॉ बनाया है ईश्वर ने। अरे नहीं, बनाने वाले की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ कानून इंसानी कानून है, हमने बनाए हुए हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं जी। लेकिन ईश्वर थोड़े ही ना के अज्ञानी है कि अच्छा वो गलत कानून बन गया भाई, अब चलो बदलो दूसरा बनाओ। नहीं, ऐसा नहीं कि गलत कानून बन गया, वो उस वक्त के लिए ठीक था। अब जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है तो वैसे चेंज हुआ। हाँ तो फिर वो तो आगे भी बदल सकता है ना, तो उसको लगेगा कि नहीं अब नहीं बदलेगा ना। अब तो लास्ट है ना, क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि कह दिया क्या नाम है आपको कैसे पता लास्ट? कुरान में बताया है ना इस चीज के। वही तो आपसे पूछा मैं कि कुरान अल्लाह की किताब है, ये कैसे? वो तो आप मान्यता की बात कर रहे हैं, मान्यता की है तब तो ठीक है, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूं। अच्छा। हाँ, अगर मान्यता से हट के बात करूँ तो फिर सवाल है। हाँ, कैसे हम जानेंगे कि ये अल्लाह ताला की किताब है? अच्छा। हाँ, असल में मैं साइंस की बात करूंगा, फिर आप कहेंगे कि ये तो साइंस की है। नहीं, साइंस की भी कोई बात करो तो कोई ऐसी करो ना जो जिसको मैं भी देख सकूं ना। साइंस में तो हल्की हल्की बातें भी होती है ना, जिससे हम देख सकते हैं अभी। हाँ। अच्छा। हाँ, ये एक काम करते हैं हम अभी कुरान को साइड में रख देते हैं। जी जी, रख दी। ठीक है, अब इस पे बात करते हैं कि वो है या नहीं है जी, मतलब ईश्वर है या नहीं है, इस पे बात करते हैं। नहीं, ये तो हमारा टॉपिक नहीं है ना, ईश्वर है कि नहीं। नहीं, ये तो है ही, ये तो मैंने सबसे पहले लिखा था, आपने कहा था ऊपर के जो 2 टॉपिक हैं उस पर बात करते हैं। अच्छा, नहीं तो इससे हम ये बात कर सकते हैं कि अगर ईश्वर है तो कैसा है? नहीं, ये कैसा है अब आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, अब हम कैसे बताएंगे कैसा है वो? हाँ, नहीं तो आप बताएंगे ना। मैटर से बना हुआ है, एनर्जी से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, हमने देखा ही नहीं। नहीं तो जब आपने देखा नहीं तो आप तो ये भी नहीं बता सकते कि कोई ईश्वर है कि नहीं। क्यों नहीं बता सकता मैं बताता हूँ। जब आपने देखा ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, बताइए तो फिर। एक बकरी है, अगर आपने कमेंट पढ़ी हो मेरी। ठीक है। बकरी के बच्चा पैदा होता है, ठीक है। ठीक है। और उसे दूध की जरूरत होती है। दूध ना आप लेके जाते हैं ना मैं लेके जाता हूँ, ना बकरी भाग दौड़ करती है। ओके, है नहीं, और उसके जो थन है उसके अंदर दूध होता है, तो ये इसके पीछे ना हिकमत छुपी हुई है। नहीं, ये आपने हिकमत कहाँ से देख ली? अरे जैसे बच्चा पैदा हुआ, जैसे वो खुद बकरी पैदा हुई थी, वैसे ही दूध भी पैदा हो जाए, इसमें हिकमत की क्या बात? अच्छा, आपको स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, मतलब किस तरह से एक जनरेशन आगे चलेगी, ये चीज नहीं दिख रही आपको? अरे नहीं भाई, उसका इंतजाम किसने करा? उसका इंतजाम ये मतलब आपके ये शायद दिख नहीं रहा है कि ये जो क्रिएशन है जो माइंड रखी है। अरे सुनिए ना, देखो, बच्चा पैदा हुआ उसमें आपको हिकमत नहीं दिखी, तो जिस बकरी के बच्चा पैदा हुआ वो बकरी कैसे पैदा हुई उसमें आपको हिकमत नहीं दिखी, लेकिन दूध में हिकमत दिख रही है, ये क्या बात है? वो तो सारा ही प्रोसेस है। हाँ, तो हम यही तो कह रहे हैं, ये सारा प्रोसेस ही है। बकरी का पैदा होना, फिर बकरी के और दूसरी बकरी का पैदा होना, फिर दूध पैदा होना उसके, तो ये सारा प्रोसेस है, प्रोसेस चल रहा है। तो प्रोसेस के अंदर मेरा थोड़ी ये प्रोसेस माइंड रखता है, प्रोसेस ये। अरे भैया भाई, प्रोसेस है लेकिन प्रोसेस करने वाला तो दिखाई नहीं पड़ रहा है ना। नहीं, वो तो ये देखो, ईश्वर ने इस चीज को कह दिया ना कि जो लोग गैप परिमाण लाते हैं, जो छुपी हुई चीज परिमाण लाते हैं। नहीं, रुकिए। अभी आपने कुरान को साइड कर दिया था, अभी ईश्वर ने कहाँ से बोल दिया? अब कुरान को तो साइड ही रखिए ना। ठीक है। अच्छा, में इम्तिहान तो तभी होगा ना जब बगैर देखे लाएंगे। अब ब्लैक बोर्ड पे टीचर आंसर भी लिख दे 7 क्वेश्चन के, तो कैसे इम्तिहान होगा? फिर तो हर कोई ईमान वाला हो जाए अगर देख ले ईश्वर को। वो टीचर का तो एम है ना कि वो किस लिए इम्तिहान लेना चाह रहा है, उसका तो एम है। हाँ, तो ईश्वर का भी एम है, वो हमें। सुनिए, नहीं सुनिए, टीचर को मालूम नहीं है कि कौन कितना लायक है। आपका कहने का मतलब है कि ईश्वर को भी नहीं पता कि कौन कितना लायक है? ईश्वर को सब कुछ पता है, वो कौन कितना लायक है कितना नहीं, लेकिन वो हमें दिखाना चाह रहा है, हमें जिंदगी में भेज के कि तूने क्या करा है, फिर तो खुद भी देख ले। अरे नहीं, हमें क्यों दिखाना चाह रहा है? हमें दिखा के क्या करेगा? अगर ऐसी डाल दे, नरक में ऐसी डाल दे, स्वर्ग में ऐसी डाल दे,
अब वो कहेगा कि भाई तुमने उसे तो डाल दिया और मुझे मेरे पर तो जुल्म कर दिया। अरे भाई किसको बोलोगे, वो तो आपके सामने आता ही नहीं, बोलने किसको जाओ? तो दुनिया में ही तो है ना ऐसा प्रोसेस कि नहीं दिखता। अरे 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 फिर वही बात है। अरे भाई जब अब है इस दुनिया में आपके साथ कुछ भी हो रहा है, आप पूछने जा रहे हो उससे क्या कि ये क्यों हुआ, मुझे भाई बताओ जरा, ये क्यों हुआ, मेरी टांग क्यों टूट गई, बताओ, मुझे फोड़ा फुंसी क्यों निकला, जाते हो पूछने के? नहीं जाते। और ऐसे हवा में पूछने भी लगो तो कोई जवाब आता है क्या? कोई नहीं आता। नहीं जवाब आता है, वो नोटिस करना होता है। जवाब तो नोटिस करना होता है, थोड़ी कि वो कोई वॉइस आएगी या कोई मेल आएगा, वो इंसान नोटिस करता है, कुछ वक्त लगता है। वो तो खुद ही अपने अंदर कुछ भी समझता रहे, कुछ भी सपना देख ले, कुछ भी सुन ले, वो उसकी तो अलग बात होगी ना। बात ये है कि वो सीधा आके बताता नहीं है कि हे पुत्र, मैंने तुझे पैदा किया है और तूने ये किया और इसकी वजह से तुझे फंसी हो गई है, ऐसे बताता नहीं है। नहीं। हाँ फिर तो वो तो वहाँ भी नहीं बताएगा, वहाँ भी आप किससे पूछने जाओगे कि तूने मुझे नरक में क्यों गिर दिया, मुझे स्वर्ग में क्यों गिर दिया, क्यों पूछोगे? तो किसको पूछोगे? और कोई तो है नहीं है जो बताएगा। तो सामने होगा ना। नहीं वहाँ के सामने होगा, यहाँ सामने होने में उसको डर लगता है। तो ये मैंने बताया, तो ये तो इम्तिहान की जगह है ना, इम्तिहान कैसे सक्सेसफुल होगा फिर अगर वो सामने होगा तो? नहीं तो उसका तो आपको मालूम ही नहीं ना कि उसने ये दुनिया क्यों बनाई है, ये तो आपको पता ही नहीं है। ये दुनिया क्यों बनाई है? हाँ क्यों बनाई? ये जो बात है कि उससे क्या मिलेगा? हाँ उससे क्या मिलेगा? टीचर को क्या मिल रहा है? टीचर को इनकम भी मिल रही है। अरे सर टीचर की सैलरी मिलती है, ठीक है, इनकम मिल रही है, और भी उसके कुछ एम हो सकते हैं टीचर के, लेकिन जो हमारा दुनिया वाला जो टीचर जी, जो हमारे ईश्वर है वो तो हमें नहीं दिख रहा। हाँ। और हमें नहीं पता कि उससे क्या मिल रहा है बना के, लेकिन उसने हमें क्यों बनाया है ये बताया है। ना वो तो फिर बात बीच में से हो गई। अच्छा। वो बात तो बीच में से हो गई फिर। अब बीच की बात है तो बीच की बात रहती है। अच्छा। हाँ जड़ नहीं है वो बात। जड़ तो हमें पता चलना चाहिए कि ये पूरी दुनिया उसने क्यों बनाई, वो क्या चाहता है, तो फिर उसकी इच्छा हम पूरी कर सकते हैं। अच्छा वो हमारा बनाने वाला हमसे ये चाहता है, इसलिए उसने हमें बनाया है, तो फिर चलो भाई हम उसकी इच्छा पूरी कर दें। नंबर 1। चलो हम अपनी इच्छा पूरी ना करते, अपने आप को कुर्बान कर देते हैं उसके ऊपर, है ना। और ठीक है, उसने हमारे ऊपर एक एहसान किया कि उसने पैदा कर दिया, हम भी एक एहसान उसके ऊपर कर देते हैं। अच्छा मुझे समझ में आ गया उसने हमें क्यों बनाया है, बताओ उसका क्या मकसद है? अच्छा हाँ बताइए। उसका मकसद है इंसान जो है परहेजगार हो। क्या हो? परहेजगार, यानी कि अच्छी जिंदगी गुजारे। नहीं इससे उसको क्या फायदा? अच्छी जिंदगी गुजारे तो अच्छी दुनिया बनाता ना। फिर हर एक आदमी को सब कुछ प्राप्त होता तब वो अच्छे से जिंदगी जीता। अभी तो किसी के पास रोटी नहीं है, किसी के पास चप्पल नहीं है, वो तो है। तो वो भी तो बताया ना कि हमने इम्तिहान के लिए बनाया, हम आज माइक में डालेंगे, हर तरह के हालात देंगे। हाँ इसका मतलब उसने खुद सुखी करने के लिए नहीं बनाया इस दुनिया में। इसका मतलब ये हो गया सुखी के लिए तो यही बात टकरा रही है। हाँ टकराएगी बिल्कुल। हाँ क्योंकि ये जो है खुशी का जो मामला है वो तो बाद का है। हाँ मतलब ये तो, और हम पूछ रहे हैं इस दुनिया की बात कि ये दुनिया क्यों बनाई? तो ये सुखी करने के लिए तो नहीं बनाई उसने। सुखी करने के लिए बनाता तो सारे सुख सामान देता ना। हाँ वो तो दिए नहीं है किसी, सारे सुख सामान देता, बीमारी नहीं देता, बुढ़ापा नहीं देता, है ना, ऐसी चीजें नहीं देता। और जब तक जिंदा रखना था रखता और सारे ऐसो आराम के साथ रखता। फिर हम बोलते कि हाँ उसने हमें सुखी करने के लिए बनाया है, तो वो तो है नहीं। हाँ तो वो तो मैं भी कह रहा हूँ ना, वो तो बनाया ही नहीं है। हाँ तो वो बात तो गलत हो गई। तो अब फिर आप कह रहे हैं कि ये उसने एग्जाम लेने के लिए बनाया। इसका मतलब है कि वो नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। मतलब उसने जिसको पैदा किया है उसी के बारे में वो खुद ही नहीं जानता कि ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ये तो आप कह रहे हैं वो तो जानता है। अरे तो जानता है तो फिर एग्जाम लेने की क्या जरूरत है? उठा के सीधा जिसको जन्म में डालना है जन्म उसमें तो आप पूछेंगे नहीं क्या? आप पूछेंगे नहीं क्या मेरे साथ ऐसा क्यों करा है? किससे पूछेंगे? कोई तो सामने है नहीं ना, पूछेंगे। यही तो नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूँ, यही तो नहीं है, वहाँ तो होगा। अरे तो यहाँ होना चाहिए ना, फिर तो यहाँ होता बताने के लिए। ये तो बात ऐसी घूमती रहेगी, ऐसी घूमती रहेगी बात ये। हाँ तो ये ऐसे तो घूमेगी, इसीलिए तो बोला है कि ये किताबों की बातें घूमती रहती हैं, इसमें से निकलता कुछ नहीं है।
हाँ मान कुछ भी लोग, वो अलग बात है। हाँ वो तो कोई कुछ भी मान सकता है, ये तो है। हाँ मानने की बात बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है कि अल्लाह भी या जिसने भी वो किताब लिखी है वो यही चाहता है कि लोग बस मुझे माने, जाने ना। नहीं ऐसा नहीं है। जान ना जाए कुछ, बस मानते रहे। नहीं ऐसा नहीं है। माने, जो आपके शाही इमाम है वो माने, जो आम आदमी है वो माने, जाने ना, बस मानते रहे। नहीं ऐसा नहीं है, जानने की बात यही है कि समझ कर माने। हाँ तो जब समझ कर मानने की बात की तो फिर समझाओ, फिर तो आपको समझाना चाहिए। फिर आपको इस बात पे नहीं जाना चाहिए कि हमारा उसमें जन्म हो गया तो हमने मान लिया, फिर वो तो बात ही गलत है। अच्छा जब भी तो मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर के होने पे अब देखो क्या मकसद है क्या नहीं है। अब देखो इंसान जो है चोरी करता है, जब कोई भी ऐसा गलत काम करता है उसे उस चीज का एहसास होता है कि मैंने गलत करा, और दान करता है तो उसे उसका एहसास होता है कि भाई मैंने अच्छा काम करा। वो तो आदमी को एहसास होता है ना, आदमी को तो इंसान जानवर नहीं है ना, इंसान जानवर नहीं है, तो